नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए घटना चक्र टो सीरीज़ लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अभी तक दोस्तों 3 सेट हुआ है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे दोस्तों, ठीक है। पेज नंबर 38 से 49 तक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्लियरिटी के लिए हमने क्रॉप किया है। पहला क्वेश्चन है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ऊ को, ऑप्शन बी है ई को, ऑप्शन सी है बड़ी ई को, ऑप्शन डी है छोटा आ को। आपका ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ठीक है। आ को मध्य स्वर कहते हैं। जिह्वा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का व्याकरण या उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ओके, हिंदी का आ मध्य स्वर है। क्वेश्चन नंबर 2, अन्वय शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। अन्वय शब्द में अनधन वय, अनधन वय अय, अनुधन अय, अनुधन वय। राइट ऑप्शन दोस्तों सी होगा, अनुधन अय, ठीक है। छोटा ऊ अवधन आ इससे मिल के बना है, ठीक है। अनुधन अय हो जाएगा। यण संधि है दोस्तों, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना में, अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा द्विगु समास, ए ऑप्शन। अठकोना संख्यावाची शब्द होने के कारण यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4। देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी। एक बार फिर से इस अलंकार की पंक्तियों को पढ़ेंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी। कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए दिया है यमक अलंकार, दूसरा है उपमा, तीसरा ऑप्शन है रूपक दोस्तों, चौथा ऑप्शन है अतिशोक्ति अलंकार। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए चौथे का हो जाएगा बी। बी हो जाएगा दोस्तों उपमा अलंकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने कांड में है? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। बालक कांड जिसको बाल कांड कहते हैं, अयोध्या कांड, अरण्य कांड जो वन में हुआ था, अयोध्या कांड, ठीक है हो गया। किसकी कंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। कुल मिला के दोस्तों 5वें का जो आंसर आएगा ए, यानी कि 7 खंड है काव्य के, ठीक है, रामचरितमानस में। 6वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? बी विकल्प देखिए, दही खट्टा है, ये विकल्प आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भालू, भिलनी, भिलिनी, भालना। 7वें का जो आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन देखिए भील पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग भीलनी होगा। तो भील, भीलनी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7वें का आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भीलनी। 8वां है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का रोपण होता है दोस्तों, आरोपण कह सकते हो या, ठीक है, रोपण। तो यहाँ पे 8 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर है, तलवार है, भाला है, धनुष बाण है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होगा तलवार का दोस्तों, तलवार का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। 10 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना, यही हो जाएगा इसका अर्थ। अगला है 11, देखिए
इसमें जो है 4 पार्ट में स्प्लिट है सेंटेंस। सही वाला ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट हमें बताना है, जो गलत है दोस्तों उस पार्ट को बताना है। देखिए, कैन यू इमेजिन दैट सी हैज़ थर्स्टी 5 पेयर ऑफ शूज़, नो एरर। तो यहाँ पे दोस्तों जो एरर वाला पार्ट होगा सी होगा, 5 पेयर ऑफ शूज़, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों? जो नाउन होता है पेयर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ, एस लगा है, देखिए प्लूरल में बन गया है, ठीक है। सिंगुलर में नाउन पेयर होगा, प्लूरल में पेयर्स होगा। और यहाँ पे बी और सी में देखिए प्लूरल काउंटेबल 35 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा। इसको रिलेट करना है एक दूसरे से। अगला है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे आर टेरिबली बिजी विथ क्या करोगे, पॉसेसिव केस है दोस्तों, यहाँ पे प्रोनाउन वाला देयर यूज होगा, ठीक है। बिजी विथ देयर वर्क हो जाएगा बी ऑप्शन। 13 में सिनोनिम्स बताना है, डिकोय का सिनोनिम्स क्या होगा। डिकोय का सिनोनिम्स दोस्तों क्या हो जाएगा, डिकोय का मतलब होता है फंदा, झांसा, फंसाना। इसी का जो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, ट्रैप करना, किसी को फंसा लेना। एंटोनिम्स बताना है 14 नंबर में, इंसोलेंट का सिनोनिम्स हो चुका, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। 14 वाला जवाब हो जाएगा, देखिए इंसोलेंट का हो जाएगा अविनीत या अवज्ञाकारी, जिसको असभ्य कहते हैं, ढीठ, ठीक है, बदतमीज़। इसका हो जाएगा कॉर्टियस, जिसको नम्र, विनीत कहते हैं, शालीन कहते हैं। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दोस्तों 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। डॉक्टर हु डील्स विथ बोन प्रॉब्लम, वो डॉक्टर जो बोन की समस्याओं को डील करता है, हैंडल करता है, उसको क्या कहते हैं? हड्डी के डॉक्टर को क्या कहेंगे दोस्तों? ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए करेक्ट या इनकरेक्ट वाला, एक कोई करेक्ट है या एक कोई इनकरेक्ट है उसको बताना। वायलेंस स्पेलिंग देखिए, सभी का स्पेलिंग देखिए दोस्तों। डिफिनेटली यहाँ पे डिफिनेटली जो है सही लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मीनिंग बताना है हमें इडियम का। डिस्क्रिशन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ वलोर। 17 इसका जो मुहावरा कह सकते हो दोस्तों, इससे जो तात्पर्य है एक हिसाब से रिलेट कर रहा है, जैसे मुसीबत के समय बच निकलने में ही बहादुरी है, बेकार का जोखिम उठाना जरूरी नहीं। अब यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे बताइए। इंग्लिश पढ़िए, इसका सेंस निकालिए क्या हो जाएगा। डिस्क्रिशन, चलो एक बार हम ऊपर ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जवाब बी होगा दोस्तों, ठीक है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कॉशन इज़ द प्रीफरेबल टू रस बराबरी, ठीक है, मुसीबत में बच निकलना ही बहादुरी है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडरलाइन सेगमेंट बताना है, इसकी जगह क्या यूज़ होगा, दैट यू की जगह। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से, तो यहाँ पे दैट यू की जगह क्या यूज़ होगा। 18 डी वाला देखिए, व्हाट यू हो जाएगा। 18 में क्या हो जाएगा, डी। ये पार्ट व्हाट यू जो है दोस्तों यही हो जाएगा, ठीक है। दैट यू के स्थान पे व्हाट यू का यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सी, देखिए सी क्या करेंगे, सी हैज़ बीन रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल, ये हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, हैज़ बीन। टाइम का यहाँ पे रोल है दोस्तों, टाइम के लिए, रिकवरिंग के लिए, ठीक है। अगला है 20, यहाँ पे इडियम का अर्थ बताना है। ड्रा अ लाइन, लाइन खींचना, क्या है कि टू फिक्स, टू लिमिट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टू फिक्स अ लिमिट हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए 21 मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। 21 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था वैद्रथ वंश था, ठीक है, वैद्रथ वंश। अब पहला राजा कौन था ये हमें बताना है, नहीं, राजधानी बताना है।
तो चलिए 21 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 21 का सही हो जाएगा सी, राजगृह। 22 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। 23 अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तारीख़े फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? 24 का आंसर ए होगा, शम्स सिराज आसिफ के द्वारा। 25 है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? पिता थे दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 26 सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? 26 का बी होगा, विलियम बेंटिक ने दोस्तों। 27 है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने। अगले में मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, भारत सेवक संघ समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मी सभा, इसमें मिलान करेंगे दोस्तों। देखिए 2 1 3, ठीक है, तो मिलान हो गया। भारत सेवा समाज हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मी सभा राजा राम मोहन राय। तो ए ऑप्शन यहाँ पे कूट में सही हो जाएगा। 29 है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? WC बनर्जी दोस्तों शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी भाई? दादा भाई नौरोजी ने। सी ऑप्शन यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्रॉप हो गया है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 31 देखिए सभी लोग, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना दोस्तों महानदी पे है। ठीक है। 32 भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो 32 का ए होगा, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी। ए ऑप्शन सही होगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? ये जिला होगा दोस्तों सी, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? बताइए जल्दी से। ए देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 82 डिग्री और 30 अंश। ठीक है, अंश नहीं मिनट, पूर्वी हो जाएगा। नेफा NEFA इसका फुल फॉर्म बताना है। क्या होगा फुल फॉर्म दोस्तों इसका? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। भारत का सबसे सूखा भाग बताना है। सबसे सूखा भाग हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा है? 37 का सी होगा, गोदावरी। टाइटन, देखिए टाइटन का चंद्रमा है, बताओ टाइटन डैश का चंद्रमा है, यानी उपग्रह कह सकते हो दोस्तों। तो 38 का जो आंसर ए होगा, टाइटन शनि का चंद्रमा है, उपग्रह है। 39 पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ये ऊंचाई दोस्तों होती है 36,000 किलोमीटर। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों लोएस मृदा कहा जाता है। 40 भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताना है दोस्तों। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो 1 2 3 यहाँ पे ABC सभी सही हो जाएगा। 42 राजनीति की निम्नलिखित में से कौन सी एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों की स्थापना दोस्तों, ये महात्मा गांधी के दर्शन से दिशा निर्देश से जुड़ा हुआ है।
43, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों का एक मूल कर्तव्य नहीं है? 43 का ए ऑप्शन होगा दोस्तों, कम से कम 1 ग्राम को रूपांतरण के लिए लेना। ओके। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? संघ शासित प्रदेश है दोस्तों 8 और स्टेट है 28। 45, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? राज्यसभा का सदस्य था दोस्तों, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। 46, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, 11वीं अनुसूची संबंधित है, ऑप्शन ए होगा पंचायती राज से। 47, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1993 में। 48, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है? यूपी का 80 सीट है दोस्तों। 49, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों 49 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 यहाँ पे सही हो जाएगा। 50 देखिए, भारतीय विदेश नीति पर निर्णय कौन करता है? ये कौन करता है दोस्तों बताइए? 50 में प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पीएम हो जाएगा, पीएम प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे आओ 51 पे। जब अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? उस कंडीशन में दोस्तों प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूंजीवाद का क्या अर्थ है? पूंजीवाद का दोस्तों पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। 53, सुनहरा गोल्डन चावल है, गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। नाबार्ड, बताओ, नाबार्ड नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी होगा सितंबर 25, 2014 को। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? 56 का आंसर डी होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 57, किस देश में मानव जीनोम, देखो दोस्तों, मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, किस देश में? ऑप्शन सी जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। 58 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती? ऑप्शन डी होगा हाइड्रोजन। अगला है 59, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते? ये हो जाएगा वृक्षारोपण। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो है चीनी होती है, गन्ना। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था? कौन नहीं है बताना है, 4 में से कौन नहीं है? आंसर आपका जाएगा दोस्तों डी के साथ, उपयुक्त में से 1 से अधिक है, ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगा, यहाँ पे है। वर्ष 2024 में जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास JIMEX-24 कहाँ आयोजित किया गया था? ये ऑप्शन ए हो जाएगा बोकोसुका, जापान। 2024 में COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 63 का आंसर डी होगा दोस्तों बाकू, अजरबैजान। 64 है, UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? इसका ऑप्शन बी होगा TS त्रिमूर्ति।
भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? इस प्रश्न का आंसर होगा सी, बिहार में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा बेगूसराय में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन हुआ? किस स्थान पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन? जवाब सी होगा दोस्तों, गया में। अब गया का नाम बदल गया है, गया जी हो गया है दोस्तों कल से, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन करेक्ट होगा डी। देखिए यहाँ पे एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, यानी कि सभी लोग थे ऑप्शन के हिसाब से। 69, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? क्या हो जाएगा? 69 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का होता है दोस्तों मुजफ्फरपुर में। ल्यूमेन इकाई है, ये ल्यूमेन किसकी इकाई है ये बताना है। ये दोस्तों ज्योति फ्लक्स की इकाई है। 72, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन सामान्य उत्पाद हैं, ये हो जाएगा जल के दोस्तों। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? 73 का डी होगा दोस्तों, रेसा कांच का। मशरूम है, मशरूम क्या है? शैवाल है, अनावृत बीजी है, पादप है या कवक है? आंसर डी होगा दोस्तों, कवक। मशरूम क्या है? कवक है। 75, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सही होगा डी, लैक्टोमीटर। देखिए वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है दोस्तों डाल्टन प्रभाव, डाल्टन प्रभाव। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने। 78, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड से के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस ज़मीन पर लौट आएगी? बताओ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2.5 सेकंड? 78 का आंसर बी होगा, 2 सेकंड। गोल्डन राइस किस रोग से बचाव में सहायक होगा? देखिए जीरो पिथेलामिया, जीरो पिथेलामिया। 80 है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। आम का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण है? इस प्रश्न का आंसर डी होगा दोस्तों, कैरोटीन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। जीवों में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की प्रमुख भूमिका क्या है? ये डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए 83 का डी। लक्षणों, 1 सेकेंड, देखो लक्षणों का जनकों से, 1 सेकेंड, गड़बड़ हो क्यों रहा है, जनकों से संतति में ले जाना। अगला है 84, ध्वनि तरंगे संचारित नहीं हो सकती हैं, ये डी होगा दोस्तों, निर्यात में। कोशिका का दिमाग है, बी ऑप्शन, केंद्रक। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध या बॉन्ड होता है? एकल, डबल, ट्रिपल? ए होगा दोस्तों, एकल। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है, ये श्वेत फुस्फुस रोग कहाँ पाया जाता है? एस्बेस्टस उद्योग के कर्मचारियों में। 88, ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। 88 देखिए डी। देखिए ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। 89, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से
रिकेट नामक रोग हो जाता है? ये हो जाएगा डी, विटामिन डी, सूखा रोग। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी समान दाब से कम हो तो पानी, देखिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। ओके, तो ये 90 हो गया। बाकी आगे 91 से 100 तक दोस्तों मैथ्स है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ तो दे रहे हैं दोस्तों। 91 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है, ए सही है, बी आर जो है गलत है, ठीक है। और 92 का आंसर हो जाएगा बी, करिएगा, ठीक है। 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणकों का औसत क्या होगा? ये हो जाएगा 21। 94, देखिए 94 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, समकोण। 95 का आंसर स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, 95 का आंसर सी हो जाएगा, बानोई देवर साली का पत्नी, साली की पत्नी। कौन सा असत्य है? तो 96 देखिए सी, माइनस एक्स ऋणात्मक संख्या है। 97, अपनी समान दर के 3/4 चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब होता है तो उसका समान समय क्या होगा? बी हो जाएगा 4 घंटा 1/2, 4.5, ठीक है। 98 का देखिए आंसर हो जाएगा आपका सी, 44 वर्ष। 99 का बी होगा दोस्तों, 20 मीटर। ओके, और आखिरी क्वेश्चन मैथ है, मैथ दोस्तों नहीं करा सकते यहाँ पे, ठीक है। चलो 100 का डी हो जाएगा 30 दिन। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके अपने से करिएगा, आंसर बता दिया है आपको, ठीक है दोस्तों। बाकी पीडीएफ के लिए ऐसे ही टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।